बड़ी खबर आज इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर देख रहे हैं। लगातार जो गरीबों का आशियाना तोड़ा जाता है, मकान तोड़े जाते हैं, दुकानें तोड़ी जाती है, उसको लेकर सभी पार्षदों की करनाल के डिप्टी कमिश्नर के साथ जो है मुलाकात हुई है। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जो पार्षद करनाल के डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात करके पहुंचे हैं, उनसे हम एक एक करके बातचीत करेंगे। हमारी आप सभी से अपील है। रजनी प्रोचा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफी देर जो है करनाल के डिप्टी कमिश्नर से आपकी बातचीत हुई है, लगातार मामले को उठा रहे हैं, लेकिन कोई समाधान होगा या नहीं होगा, या इसी तरह से पीला पंजा लोगों के आशियानों पर फिरता रहेगा? अभी तक ये कहा है कि अभी ये आश्वासन दिया गया है कि अब जो आगे ना तो कोई प्लाट वगैरह ना कोई ये क्या कहता है शोरूम वगैरह अब नहीं तोड़े जाएंगे। जो होगा तो वो सील होंगे, ऐसा अभी फिलहाल आगे कोई कार्रवाई होगी नहीं। लेकिन हाँ, अब एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अब जो नया काम है कोई ना शुरू करे, ना ही वहाँ कोई नया काम शुरू होगा, ना ही इनको कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो नया अगर होता है तो अगर वो टैक्स हाँ जी, अगर कोई नया काम फिलहाल होता है और अनअप्रूव एरिया में होगा तो फिर तो इन्होंने ये कहा है कि भी उस पर कार्रवाई होगी। नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई, हाँ देखो इसके बारे में तो ना आपको अब या तो कोर्ट में नोटिस होना चाहिए, या तो अपना कोर्ट से कार्रवाई करवाओ, या आप इसके बारे में हम शायद जवाब नहीं दे सकते। ये तो आपको निगम के अंडर में होगी सारी हमारे। बिल्कुल बड़ी खबर आप देख रहे हैं। कई घंटे जो है यहाँ पर बैठक चलती है। पहले इनकी मुलाकात हुई सभी पार्षदों की हुई, उसके बाद करनाल के डिप्टी कमिश्नर के साथ एक अहम मीटिंग हुई है। तमाम पार्षद हैं। बीजेपी के जो शहरी प्रधान है उनका तक जो है शोरूम तोड़ दिया गया। अर्बन प्रधान है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ बातचीत हुई और क्या कहेंगे? उन्होंने आश्वासन दिया भी आगे से नहीं तोड़ेंगे, और जितनी भी प्राइवेट कॉलोनियाँ बनी है जिसमें हॉस्पिटल बनेगी तो तोड़ने के नहीं आप आगे से डी साहब ने आश्वासन दिया। तो क्यों आपका क्यों टूटा? आपका तो पुराना बना हुआ था, इस पर क्या कहेंगे? मैंने कहा था, मैंने एप्लीकेशन भी दी थी कमिश्नर साहब को पहले, भाई ये मेरा 4 महीने पहले बना ही है, मैं तोड़ना, लेकिन फिर भी तोड़ दिया। अब खेत कर है वो। बीजेपी प्रधान का शोरूम तोड़ दिया गया। मॉडल टाउन से पार्षद है गिन्नी विर्क, क्या कुछ चल रहा है? किस तरह से आपने देखा कि लगातार पीला पंजा सुबह 8 बजे पहुंच जाता है लोगों के घरों पर, लोगों की दुकानों को, लोगों के शोरूम्स को तोड़ने के लिए, जबकि वो पुराने बने हुए थे। जबकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर करनाल के डिप्टी कमिश्नर को भी कहा था कि जो पुराने शोरूम बने हुए हैं उनको नोटिस भेजा जाए, वो टैक्स जमा कराएं, लेकिन उनके शोरूम तोड़े ना जाए। ऐसा क्यों हुआ आखिरकार आज भी? ये सारे डीटीपी की गलती है जी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम तो ये कहते हैं जो पुराने बने हुए हैं, अभी हमारी डीसी साहब से अंदर बात हुई है, डीसी साहब ने ये कहा है जो कॉलोनियाँ अप्रूवल के लिए चंडीगढ़ गई हुई हैं उनमें हम तोड़फोड़ नहीं करेंगे। उनसे जो कोई लीगल जो उनका टैक्स बनता है वो लेके उनको रेगुलराइज करेंगे, जो आगे ना बने। ऐसा होता है जी, पुरानी कॉलोनी कोई 80, 90% बसी हुई हैं। अब कई बार ऐसा होता है कोई लोग शरारत कर देते हैं। लोग तो कर रहे होते हैं अपने मकान में रेनोवेशन, लोग कहते हैं नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब जी मकान जिसका 40 साल पुराना बना हुआ है, 30 साल पुराना, वो रेनोवेशन मांगता भी है मकान, हमारे आपके भी मकान मांगता है। ये थोड़ी अभी अनप्रूव्ड कॉलोनी में है तो अपना रेनोवेशन नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है कि आप सभी बीजेपी पार्टी के पार्षद हैं। अगर आप ही की नहीं सुनवाई हो रही, अधिकारी आप ही की नहीं सुनवाई कर रहे, ना ही सीएम साहब के कहे अनुसार जो है अधिकारी चल रहे हैं, तो आखिरकार अधिकारी चल किसके कहे अनुसार रहे हैं? ये तो सीएम साहब देखेंगे। अब हमने कहा वो पूछेंगे से भी किसके कहने में चला तू, हमारे कहने पे तो चला ही ना, सीएम साहब के कहने पे चला। ये तो जहाँ फिर ये पैसे के सिर पे चल रहा है, यही चीज बची है अभी तो। बाकी नहीं है अधिकारी, ये डीटीपी अपना विक्रम। तो कोई कार्रवाई नहीं होती, अगर इसी तरह से करते रहेंगे तो क्या करेंगे? आगामी रणनीति क्या रहेगी? इसको यहाँ से भेजेंगे, हर हालत में भेजेंगे। ये थोड़ी नाम तो लोगों के साथ खड़े, हमने तो यहीं रहना है। ये इसने यहाँ रहना कि नहीं रहना, हमने तो यहीं रहना भैया। तो बड़ी खबर, करनाल के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में जो है सभी पार्षदों की अहम मीटिंग हुई है। भूपेंद्र नोतना बाहर पहुंचे हैं। काफी हंगामा चल रहा था अंदर मीटिंग में, हमने बाहर आवाजें सुनी। हंगामे में कुछ निकला भी या सब ऐसी गोलमोल रहा? ऐसा जी, हम गोलमोल कुछ नहीं छोड़ते। हम जाते हैं, हमेशा तय तक जाते हैं। और हमने, हमारे डीसी साहब ने, हमारी मेयर मैडम ने और कमिश्नर साहब हमारे साथ में बैठे थे और हल निकाला है, बहुत अच्छा हल निकाला। एक तो आज शाम के टाइम में अपना सीएम साहब से बात होगी, डीसी साहब की, वो भी होगा। और उसके बाद में हमने सबने बात की है डीटीपी के बारे में। तो सभी पार्षद एकजुट हैं और डीटीपी को यहाँ से हम टिकने नहीं देंगे बिल्कुल भी। जो इन्होंने किया है लोगों के साथ में, लोगों के आशियानों को तोड़ा है, तो इसका खामियाजा डीटीपी को भुगतना पड़ेगा। नुकसान की भरपाई होगी कोई या नहीं होगी? देखिए, ये तो गर्व की बातें हैं। अब कुछ भी मैं कहूँगा वो जल्दबाजी होगी। जब होगी तो सबके सामने होगा। अब मैं अच्छा बनने के लिए मैं कुछ भी बोल के चला जाऊं, कोई फायदा नहीं। ये हालात कहीं और के नहीं बल्कि सीएम सिटी करनाल के हैं, जहां से खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एमएलए हैं और बीजेपी पार्टी के पार्षद 17 से 18 पार्षद यहां पर मौजूद हैं, लेकिन सुनवाई किसी की नहीं होती है। अपनी मनमर्जी अधिकारी करते हैं। रामचंद्र काला है, काफी गर्म आवाजें आपकी आ रही थी, काफी कुछ बोल रहे थे आप अंदर, क्या कुछ अपनी बात रखी आपने डीसी साहब के सामने? हमने तो जो उनके शोरूम टूटे हैं
उनकी भरपाई के लिए कहा कि भी उनका बेचारों का नुकसान हो गया 20-20 लाख रुपए, और आगे जो शोरूम बने हुए हैं उनको ना तोड़ा जाए। जो आपकी डेवलपमेंट चार्जिंग है उनसे ले लो। एक बताओ 80% कॉलोनी बच गई मिड्डा साहब, 20% बची हुई है, वो लोग भी बनाएंगे ना। उनका बनाने से आप तुमको तोड़ोगे फिर उनका नुकसान होएगा। नीम भरने लग रही है, एक का लेंटर पड़ने लग रहा, जब उसका लेंटर पड़ जाएगा उसको तोड़ दोगे। क्यों तोड़ते हैं, क्या लगता है? बस इनकी तो भगवान जाने माया क्या, तो आपको पता ही है, बोलने से तो कोई फायदा आगे नहीं। भी तोड़ेंगे तो क्या करेंगे अब आप? आगे तोड़ेंगे तो जैसे आप आ रहे हैं वैसे तो चलेंगे। इनका प्रयास तो कुछ होने का नहीं। सीएम साहब से हमने तो एक मुख्यमंत्री जी से, डीसी साहब से रिक्वेस्ट करी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके इस काम को रुकवा दिया जाए, और जो इनकी डेवलपमेंट चार्जिंग है। सरकार बीजेपी की है हरियाणा में, मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है, बीजेपी के पार्षदों की क्यों नहीं सुन चलती आखिरकार, इस पर क्या कहेंगे? देखो आपको तो ये पता ही है, चलती ना चलती तो ऐसा है, चलती तो आजकल अफसरों की है, अफसरशाही चल ही रही है। मगर वो कहते हैं कि भी अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में हमने काम नहीं होने देना। जो बड़ी खबर इस समय, सीनियर डिप्टी मेयर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर डिप्टी मेयर साहब, डीसी साहब से मुलाकात हुई, सुबह आपने काफी गर्म माहौल देखा नगर निगम में, डीटीपी का आपने घेराव किया, सवाल पूछे कि आखिरकार क्यों गरीबों के मकान सुबह सुबह 8 बजे जाके तोड़ दिए, दुकानें तोड़ दी, इस पर क्या जवाब दिया डीसी साहब ने? डीसी साहब ने यही कहा है कि आगे से कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं होगी। जो मकान बने हुए हैं अनअप्रूव्ड एरिया में भी उनको कुछ नहीं, उनको तोड़ा नहीं जाएगा, और जो आगे भी जो बिल्डिंग बन रही है उनको सीलिंग कर दिया जाएगा। मैं यही शहरवासियों से प्रार्थना करूंगा तो अनअप्रूव्ड एरिया में आप लोग कोई भी प्लॉट ना खरीदें, क्योंकि उससे निगम के अधिकारियों, हम लोगों को भी दिक्कत होती है। वहाँ पे बिजली, पानी और सीवरेज और लाइट की सारी व्यवस्था करके देनी होती है। अगर वो लेट हो जाती है तो उसमें लोग फिर परेशान होते हैं। हम यही कहेंगे भी आप लोग अगर आपके प्लाट पड़े भी हैं कुछ समय के लिए रुक जाइए, क्योंकि हम कहते रहे हैं कि अगर आपके वार्ड में कोई कार्रवाई होती है कम से कम पार्षद के नॉलेज में तो डाला जाए। पार्षद के नॉलेज में नहीं डाला जाता, सुबह 8 बजे पीले पंजे पहुंच जाते हैं और बुलडोजर चला देते हैं। नहीं, हो गई है बात, वो आगे से पार्षद को इसकी इंटीमेसी आश्वासन तो कई बार दिया पार्षदों को, लेकिन इस बार भी आश्वासन ना हुआ फिर? नहीं, ऐसी बात नहीं होगी हमारे पास हिसाब से। तो जब भी कभी ऐसा होगा तो पार्षद को इसकी बात हो गई है। हालांकि सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं सभी पार्षद है, पूर्व पार्षद विनोद तितोरिया भी आए। विनोद तितोरिया जी, आपके वार्ड के नजदीक हुआ सुबह जो कार्रवाई जो हुआ, क्या समझते हैं कि गलत हुआ या सही हुआ? ये बहुत गलत हुआ है, और ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ पार्षद, यहाँ पर सभी 17-18 पार्षद हैं। मैं पहली बात उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज गरीबों के आशा नहीं तोड़ दिए गए। किसी का 2 लाख का मकान, किसी का 10 लाख का मकान, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। रहा ये काम जो भी सारा हो रहा है ना, मुख्यमंत्री के इशारे पर हो रहा है। रहा जो भी अफसरशाही है ना, पूरी हावी है, क्योंकि ये सरकार पोशाकों के ऊपर चल रही है, ये सभी को पता है। इसलिए मुख्यमंत्री यहाँ का विधायक जो है ना वो कमज़ोर है। इसलिए आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल भरा होगा। मैंने अंदर भी आवाज़ उठाई, जी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि अफसर और सरकार ये नहीं देख रही। कल पंजाब के अंदर क्या हुआ, जमानतें जब्त होगी, ये उससे सबक लें थोड़ा। आने वाला जो भविष्य वो इनका है तो खराब ही, मगर मैं फिर भी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि इनको सतबुद्धि दे। आज हरियाणा के हालत ये बदतर होते जा रहे हैं। कुछ पार्षद भाई, मेरे ये समझ में नहीं आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद इस्तीफा दें, इन्हें पता लगा कि सरकार क्या चाहिए। पार्षद ने आवाज उठाई, बलविंदर सिंह आजाद पार्षद हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई, ऐसा क्यों हुआ? अब क्या लगता है कि बीजेपी पार्टी के जो पार्षद अगर ये भी अब आवाज उठा रहे हैं, क्या इनके ऊपर भी एक्शन होगा? बिल्कुल होना चाहिए। सुनो, आज बलविंदर के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। वो जो गरीब का आशाना में 2 दफ़ा देखा, उनका मकान, छत भी नहीं थी, क्या प्लास्टिक की छत गिरी हुई थी, तोड़ने वालों को शर्म नहीं आई। सरकार पूरा गोलमाल कर रही है, मुख्यमंत्री के इशारे पर पूरा काम हो रहा करनाल के अंदर। और अगर मुख्यमंत्री थोड़ा इशारा कर दें भाई ये काम नहीं होने, बिल्कुल बंद हो जाएगा। मैं पार्षद भाइयों से, विनोद तितोरिया, इस समय युद्धवीर मित्तू सैनी है। मित्तू सैनी, डीसी साहब से बातचीत हुई है, सुबह आपने डीटीपी साहब का घेराव किया, कमिश्नर साहब से बातचीत रखी, समाधान कुछ हुआ है या पहले की तरह आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहेगा और आप बैठ जाएंगे? लगातार जो लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, अगर लोग अपनी कुछ फीस भर देते हैं तो कम से कम उनका जो बना बनाया बिल्डिंग है, मकान है, लाखों रुपया लगाया है, वो तो खराब ना हो। हाँ जी, आज डीसी साहब ने आश्वस्त कर दिया भी सारे पार्षदों को भी। हमारे वहाँ अंदर मेयर मैडम थे, डीसी साहब ने कहा भी आज तक की डेट में जो मकान बन गए ठीक है, आगे जो भी अगर कोई ऐसा लेंटर वाला जिसमें लेंटर डलेगा कंप्लीट है, उसको नहीं तोड़ेंगे। नींव पे अगर कोई बनाना शुरू करेगा उसको जरूर रोका जाएगा जी।
तो कुछ समाधान आश्वासन मिला, पक्का आश्वासन? पक्का आश्वासन दिया डीसी साहब की बात पे हमें विश्वास है। डीसी साहब जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज की लगातार ये कवरेज जारी रहेगी। कुछ और पार्षद हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ समाधान हुआ, कुछ निकला आपका? कुछ डीजी साहब से थोड़ी हमारी उम्मीद सी जागी है। कहते हैं ना, जिसको दर्द होता है वो दवाई ढूंढता है। डीजी साहब के आगे मैंने यही एक रिक्वेस्ट की है सर, जैसे मेरी मंगल कॉलोनी पार्ट 2 और रामदेव कॉलोनी है, इसमें मेरी 80 से 85% बनी हुई है। और जब भी डीटीपीओ साहब कार्रवाई करते हैं तो इसी कॉलोनी में करते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जिसमें ये 80-85% बनी हुई है, 15% जो इसमें प्लॉट बचे हुए हैं। गरीब आदमी है, देखो उन्होंने बनाना है। जब उनका मान लीजिए सिस्टम पैसे का बनेगा तभी वो बना पाएंगे। जैसे कोई 2 साल बाद बना रहा है, कोई 4 साल बाद बना रहा है, अब वो बनाने लग रहे हैं तो उनको तोड़ा जा रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, नवी कॉलोनी को ना काटने दो। और जो अप्रूव के लिए गई हुई है, सीएम साहब ने मेरे को बोला था भाई सबसे पहली कलम से आपकी ये दोनों कॉलोनी अप्रूव होगी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है भाई, आप इनमें से किसी को भी गिराया ना जाए। तो डीसी साहब से मैंने अभी आश्वासन भी दिया, उन्होंने ये बोला है मगर सर जैसे मेरा आज शोरूम तोड़ा गया है, वो मेन सड़क पे है, लेंटर लटका हुआ, वहाँ पे कोई भी हादसा हो सकता है। तो मेरे को परमिशन दी जाए भी, ताकि मैं उसमें अपना जो भी तोड़ फोड़ करके इसको दोबारा बनाया लूँ। तो डीसी साहब कहने लगे भी आप 1-2 दिन के लिए रुको, हम उसका समाधान निकालते हैं, जो भी चार्ज होगा आपसे लेके और आप अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। निकालेंगे। इस समय करनाल मेयर रेणुबाला गुप्ता जी है। रेणुबाला गुप्ता जी, क्या कहना चाहेंगे? सभी पार्षदों की जो है करनाल के डिप्टी कमिश्नर के साथ मुलाकात हुई है, कोई समाधान, कोई आश्वासन मिला या कोई मुआवजा दिया जाएगा जिनके मकान टूटे हैं, जिनकी बिल्डिंगें टूटी है? क्या कहना? इसके बारे में अभी डीसी साहब से और हमारे कमिश्नर और सभी पार्षदों ने मिलकर बैठ के बात की है। आगे जो भी कार्रवाई होगी उसमें हम लोगों से यही निवेदन करना चाहेंगे, जो अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ हैं उसमें कोई कंस्ट्रक्शन ना करें, और जो हमारी पहले से बनी हुई बिल्डिंग्स है उनका एक सर्वे करवा के और उसमें कहीं हमारी सरकार की तरफ से हम अनुमोदन करेंगे कि जो कॉलोनियाँ हमारी रेगुलराइज होनी चाहिए, जो हमारे नॉर्म्स पूरे करते हैं, उन्हें रेगुलराइज करवाने का प्रयास करेंगे। साथ साथ लोगों से ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि कोई भी अनअप्रूव्ड कॉलोनी है उसमें नई कंस्ट्रक्शन ना करें। पार्षदों का कहना है कि उनकी सुनवाई नहीं होती। अगर किसी वार्ड में अगर कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं, अधिकारी सुबह 8 बजे जा रहे हैं, तो उनको कम से कम उनके संज्ञान में तो डाला जाए। जनप्रतिनिधि है, बाद में पब्लिक तो उन्हीं को पकड़ेगी। नहीं, पार्षदों की पूरी तरह से इस बात में अब आगे से ये ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी बात है, यदि कोई जेन्युइन बात करता है तो उसे पूरी तरह से आगे से वो आएगा। लगता है आपको कि अधिकारी कोई सुनेंगे इनकी? आगे से हम हर बारी कहते हैं, लेकिन लगता नहीं कि अधिकारियों की या आपकी कभी सुनेंगे अधिकारी। नहीं सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। काम हम शहर चाहते हैं कि शहर में व्यवस्था अच्छी बनी रहे, जो हमारा शहर प्लान शहर अच्छा बने, ताकि इसमें कॉलोनियाँ जो घर बनी हुई हैं वो अच्छे से बने, उसमें सरकार पूरी तरह से व्यवस्था दे सके और पार्षद इसमें पूरी तरह से सहयोग भी करें। सवाल ये उठता है कि जब बिल्डिंग बन रही होती है तब उसको क्यों नहीं रोका जाता? अगर तब उसको नोटिस दे दिया जाए, कोई डेवलपमेंट चार्जेस लेकर उसको परमिशन दे दी जाए, जब पूरी इमारत बन जाती है, वो 20 से 30 लाख रुपए अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा देता है, रजिस्ट्री हो जाती है, बिजली का मीटर लग जाता है, पानी की पाइपलाइन बिछ जाती है, तब उसको तोड़ा जाता है। यही बात आज हुई है कि जो बिल्डिंग पूरी तरह से बन चुकी है उसमें हम सरकार को एक प्रस्ताव हाउस की तरफ से भेज देंगे कि उसे सील करने की आगे से हम कोशिश करेंगे, ताकि वो आगे जो भी उसको कंपाउंड फीस है, जो उस पर पेनल्टी डाली जा सके, जो वो फीस देना चाहेगा तो उसको डीसी कर दिया जाए। दिनों सीएम साहब की जब पार्षदों के साथ मीटिंग हुई थी तब भी डीसी साहब को सीएम साहब ने कहा था ऐसा कुछ कि जिसका बन चुका है लेंटर? तब ये बात ऑफिशियली नहीं हुई थी, बात पार्षदों ने रखी थी। तो वो आज ये बात हाउस की तरफ से अब पास करके हम प्रस्ताव सरकार को भेज के और आगे से इसे लागू। तो डीटीपी के खिलाफ पार्षदों ने मोर्चा खोला है कि डीटीपी को हटाया जाए, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, डीटीपी तो कोई भी आएगा, ये एक चेयर है, इसमें पर्सन से हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। चेयर है और चेयर का काम वो कर रहे हैं, उसमें हम चाहेंगे कि डीटीपी जनप्रतिनिधियों का सहयोग करे और जनप्रतिनिधि मिलके शहर में अच्छी व्यवस्था है। मैम, जिन गरीब लोगों के मकान गिरा दिए, ये तस्वीरें समय आप देख रहे थे करनाल में रेणुबाला गुप्ता और तमाम पार्षदों की जो है करनाल के डिप्टी कमिश्नर के साथ जो है यहाँ पर अहम मीटिंग होती है। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज करनाल के तमाम लोगों की आवाज उठाता रहा है, जिनके मकान टूटते हैं, जिनकी दुकानें टूटती है, दर्द उनसे पूछा जाए तो उनको पता होता है कि किस तरह से उन्होंने जिंदगी भर की जमा पूंजी उस मकान पर लगा दी थी, कि उनकी रजिस्ट्रियां हो गई थी। आखिरकार तहसीलदार रजिस्ट्रियां करते हैं, उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। सवाल अपने में बड़ा गंभीर है कि उन लोगों के मकान तोड़ दिए जाते हैं, कब्जे और बड़ी जगहों पर हुए हैं, लेकिन उन पर पीला पंजा कभी नहीं चलेगा। सिर्फ गरीब लोगों के मकानों पर, उनकी दुकानों पर, उनके शोरूमों पर पीला पंजा चलेगा। ये आखिरकार कब तक चलता रहेगा? करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार जो है सवाल पूछता है जिला प्रशासन से। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।